एक समय था जब स्पेशल इकोनॉमी जोन प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए हर जत्न करने वाली कंपनियों की अब SEZ में दिलचस्पी खत्म हो रही है। पिछले 6 महीनों के दौरान सरकार के पास SEZ प्रोजेक्ट रद्द करने की अर्जियों का अंबार लग गया है। कई कंपनियां अपनी SEZ जमीन का रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल यूज करने के लिए सोच रही हैं। रियल एस्टेट कंपनियां अब SEZ प्रोजेक्ट से किनारा कर रही हैं। बीते 6 महीने में SEZ को डी नोटिफाई करने के लिए सरकार के पास 80 से भी ज्यादा अर्जियां आई हैं। कई कंपनियां SEZ के प्लान में बदलाव भी कर रही हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हैदराबाद में IT पार्क बनाने के लिए SEZ की मंजूरी ली थी, लेकिन अब कंपनी उसे रिहायशी प्रोजेक्ट में तब्दील करने पर काम कर रही है। इसके अलावा रहेजा डेवलपर्स गुड़गांव SEZ को और श्रीराम प्रॉपर्टीज अपने चेन्नई SEZ को कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करेगी। त्रिकोणा और ओपल अपने हैदराबाद SEZ को रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के काम में लाएगी। कंपनियों को लगता है कि SEZ अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है। SEZs don't seem as attractive as they looked a couple of years ago. So as you know, many people have backed out of SEZ. Of course, some people are going ahead. We are not looking very strongly at SEZ development. रियल एस्टेट कंपनियों के SEZ से मोहभंग की 3 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहला, डायरेक्ट टैक्स कोड में SEZ को मिलने वाली रियायतों को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है। दूसरी, यूरोपीय देशों में मंदी के बाद IT सेक्टर में ऑफिस स्पेस की मांग घट रही है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है प्रोजेक्ट्स के लिए हर स्टेज पर सरकारी मंजूरी मिलने में देरी। जानकारों के मुताबिक भारी रकम निवेश कर चुकी कंपनियों के लिए लागत वसूलने में मुश्किल आ सकती है। रेजिडेंशियल की डिमांड वाज प्रीटी स्ट्रॉन्ग इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2009। उतनी स्ट्रॉन्ग IT की अक्रॉस इंडिया डिमांड नहीं थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच लॉट ऑफ द डेवलपर्स denotified the SEZs and went into pure residential developments. SEZ प्रोजेक्ट में शुरुआत में ही बड़ी रकम लगा चुकी L&T जैसी कंपनियों के लिए इससे निकलने की राह और भी मुश्किल है। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के बाद वो जमीन लौटाने की हालत में नहीं है, जबकि आगे कमाई की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि जिन बिल्डर्स ने अभी तक अपने SEZ प्लान सरेंडर नहीं किए हैं, उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें ऐसे रियायतें देगी जिन पे उनको अपने SEZ प्रोजेक्ट्स पर नुकसान नहीं झेलना पड़े। अमोल देते के साथ सलोनी शुक्ला, जी बिजनेस, मुंबई। ग्रेटर नोएडा